ये देखें, ये हमारा भाई नहीं जी। और खान साहब के ऊपर तो हाई कोर्ट के तरीके में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उनकी ऑलरेडी जिसको मारा और इवन के आंखों में स्प्रे भी स्प्रे कर दिया और ऑलमोस्ट उन्होंने खींचा है और खान साहब के सर के ऊपर जो उनके पास रॉड लगा मारे हैं और खान साहब ने अपने बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में तो 5 दिन के बाद हेलीकॉप्टर वहाँ से निकला है बाहर से। इट मीन्स के गाड़ी में लेके उसके बाद में उन्हें हेलीकॉप्टर में लेके आया था। ये कह रहे हैं कि जो अभी अल कादर ट्रस्ट में लेके गए इमरान खान साहब, उसमें इमरान खान साहब की जमानत नहीं थी। और आयशा बहन ये बताएं, आज जैसे ही इमरान खान साहब जो सुप्रीम हाई कोर्ट में आए हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या वजह थी कि इस केस में इमरान खान साहब आ जाए थे? खान साहब यहाँ पर जो अरेस्ट किया गया उन्हें नैब के केस में अरेस्ट किया गया। यहाँ पर कोई भी अगर आप देखें तो हाई कोर्ट के परमिसेस में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उनकी ऑलरेडी जिस केस में उन्हें अरेस्ट किया गया उनमें वो प्री अरेस्ट करवा भी रहे थे और साथ में बायोमेट्रिक के लिए आए हुए थे। बायोमेट्रिक के लिए जैसे वो बायोमेट्रिक रूम में गए हैं और बायोमेट्रिक रूम के 2 रूम हैं, उसमें सेकेंड रूम में गए हैं तो खान साहब बायोमेट्रिक करा रहे थे तो पीछे से रेंजर्स ने आके शीशे तोड़ना शुरू कर दिए और हमारे 2-3 वकला खान साहब के साथ थे, जैसे अली बुखारी साहब हो गए और 2-3 थे, नहीं पता होता। तो जैसे ही रेंजर्स ने आके दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया लेकिन जब दरवाज़ा नहीं टूटा तो उन्होंने शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। शीशे तोड़ के उन्होंने जितने भी वकला थे उनको मारा और इवन के आंखों में स्प्रे कर दिया और ऑलमोस्ट वो अनकॉन्शियस हो गए थे। अच्छा, सुना कि खान साहब के सर पे और टांगों पे डंडे भी मारे गए हैं? यही बता रही हूँ कि उसके बाद खान साहब को पकड़ा है, उन्होंने खींचा है और खान साहब के सर के ऊपर जो उनके पास रॉड लगा मारे हैं और खान साहब ने अपने बचाने के लिए अपने सर पे हाथ भी रखा है लेकिन उन्होंने उनके सर के ऊपर हिट भी किया, बहुत ज़ोर से किया, कहते हैं काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं और इवन के जिस टांग के ऊपर उन्हें लगी हुई थी व्हील चेयर के ऊपर थे और वो चल भी नहीं सकते थे और उन लेग्स के ऊपर वो बाकायदा जो रॉड्स थे वो मारते रहे हैं और उन्हें खींच के घसीट के और साथ में जो बख्तेबंद गाड़ी थी उसके अंदर डाल के और साथ ही ले गए। हम लोग बल्कि काफ़ी वकला आगे भी आए लेकिन रेंजर इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने फ़ौरन लेके गए और साथ हमें ऐसा लगा कि जैसे ही वो बाहर लेके गए और हेलीकॉप्टर में तो 5 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर वहाँ से निकला है बाहर से ही, तो इट मीन्स कि यहाँ से गाड़ी में लेके और फिर बाद में उन्हें हेलीकॉप्टर में लेके जाया गया है। ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन नैब थे और जो नैब के लोग थे, केस बनाया गया नैब की तरफ से और नैब ने उठाने की बजाय रेंजर क्यों उठा के लेके गए? यही तो चीज़ जैसे साहब सारा उनसे सवालात कर रहे थे और इंक्वायरी कर रहे थे कि जो अगर नैब डीजी नैब भी आए हुए थे और साथ में सेक्रेटरी जो है वो भी आए हुए थे, जितने भी आईजी पुलिस हैं उन्हें भी बुलाया गया था, तो वो सब यही आस्किंग कर रहे थे कि यहाँ से इनके परमिशन से कैसे लेके गए हैं। अब उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो जज साहब क्या कह रहे हैं कि मेरे दायरा इख्तियार से बाहर है? नहीं, जज साहब ने अभी ऐसी कोई भी बात नहीं की, ये फैसला मैं पोस्ट कर दिया। जज साहब ने जस्ट उनसे उनकी पूछा है कि किस तरह आप लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं और अगर वारंट हो जाए तो उनको एग्जीक्यूशन कैसे करवाएंगे और अरेस्ट कैसे, इस तरह तो क्योंकि बुखला भी के ऊपर भी तशद्दुद किया गया और जिस तरह खान साहब को लेके गए हैं इस तरह तो कोई भी क्रिमिनल अगर 302 वाला भी हो मुलजिम उन्हें भी नहीं लेके जाया जाता और इनके पास इनके खान साहब के ऊपर तो जस्ट 109 तो नैब के केसेस थे, इसके अलावा तो इनके ऊपर कोई केसेस है भी नहीं। अभी अल कादर ट्रस्ट में लेके गए इमरान खान साहब को, उसमें इमरान खान साहब की जमानत नहीं थी? उनमें खान साहब की जमानत के लिए आए थे ना? जी उनके लिए अप्लाई किया हुआ था। तो मुझे ये बताएं, इस केस में फराह गोगी और बुशरा बीबी भी हैं इस केस में? इसमें फवाद चौधरी साहब भी नामजद हैं इस केस में? नहीं, इस केस में मेरे इल्म में तो नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, लेकिन उन्हें थ्रेट्स फवाद चौधरी साहब को थ्रेट्स मिल रहे हैं और जितने भी वकला हैं बहुत से वकला को थ्रेट्स मिल रहे हैं कि हम इन्हें भी अरेस्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी फवाद चौधरी साहब अदालत के अंदर हैं, बाहर नहीं आ रहे, उनको क्या थ्रेट है, अभी क्या खतरा है? यही खतरा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी उनका, और जो यहाँ पर है सैफुल्लाह नियाज़ी खान
सॉरी, सैफुल्लाह जो सैनिटर है वो भी हैं। तो इनको यही इंटीमेट किया गया है कि इनको अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, तो अभी इधर जो फवाद चौधरी साहब हैं वो ज़मानत के लिए रुके हुए हैं, ज़मानत लेने के लिए? नहीं, अभी ज़मानत के लिए तो ऐसा मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन क्योंकि ज़मानत तो उस वक़्त ही होगी जब एफआईआर होगी। अभी एफआईआर तो हुई नहीं है। अभी नहीं, कुछ अब्दुल कादर ट्रस्ट जो केस है उसमें। उनमें तो उनका मेरे इल्म में इस चीज़ का नहीं है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप जो है इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, एडवाइज़र टीम है, उसमें आती हैं आप, वकला टीम में? क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी हैं उसमें। मैं आईएलएफ की मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ और लीगल टीम में हम लोग सारे ही होते हैं। लेकिन जो मेन इनके जो केसेस को डील कर रहे हैं वो तो आपको पता है कि मेन ख्वाजा हारिस साहब ही या सलमान सफदर साहब ही डील कर रहे होते हैं, या फिर फैसल चौधरी साहब ये कर रहे होते हैं। लेकिन आल हम लोग आप लीगल टीम कह भी सकते हैं, या फिर हम इंसाफ लाइव फोरम से हैं, तो सब हम खान साहब की सपोर्ट के लिए एज ए लीगल हम लोग आ रहे होते हैं। तो अभी खान साहब को जो गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो काफ़ी जगह से हमें ये भी इतलात मिल रही हैं कि फैज़ाबाद भी जो पीटीआई के कारकुन हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, 26 नंबर चुंगी ब्लॉक कर दी है, और काफ़ी सारी ऐसी शहराएँ हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो क्या ये सही चीज़ है या गलत है? मैं एक्चुअली अभी कोर्ट में, मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन से रास्ते ब्लॉक किए हैं। लेकिन देखें, आप ये खुद सोचें कि खुद आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक आप सब चीज़ों को छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें, लेकिन आप ये देख लें कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और एक पार्टी का चेयरमैन है। किसी भी 302 वाले मुलजिम को भी इस तरह नहीं लेके जाया जाता जिस तरह ये लेके गए हैं। अगर गिरफ्तारी, जज साहब भी यही कह रहे थे, चीफ जस्टिस साहब भी यही कह रहे थे कि गिरफ्तारी इस तरह नहीं होती, कभी आज तक नहीं देखा। और स्पेशली ये तो कहीं किसी लॉ में है ही नहीं है कि कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में से आप ले जाएं। यानी हाई कोर्ट में तो हम लोग, कोई भी कोर्ट में तो हम लोग इसलिए आ रहे होते हैं ताकि हम लोग रेमेडी हासिल कर सकें। हम लोग बेल, अगर प्री अरेस्ट है या पोस्ट अरेस्ट है, इसके लिए इसलिए आ रहे होते हैं। वहीं से अगर हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा तो फिर आप खुद सोचें कि बाकी जो आवाम है और बाकी किस तरह सेफ रह सकते हैं। अच्छा, आज जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि हमजा शरीफ को भी ऐसे गिरफ़्तार किया गया था, शहबाज शरीफ साहब को भी ऐसे गिरफ़्तार किया गया कोर्ट से, और फिर नवाज शरीफ साहब को भी ऐसे, सॉरी, मरियम शरीफ साहबा को भी ऐसे गिरफ़्तार किया गया था। क्या आपने उनके ऊपर जो कोई मीडिया पे जुल्म दिखा देखा? रहे हैं। कोई भी जुल्म देखा उनके ऊपर? कोई एक डंडा भी पड़ा हो या कुछ भी, कोई जुल्म, तशद्दुद कुछ भी हुआ है उनके ऊपर? वो तो मुझे एक लगता है अरेस्ट कि करना हाँ, कोई एक समथिंग एल्स होता है, लेकिन एक अरेस्ट करना वो तरीके से अरेस्ट लीगल तरीके से, चीफ जस्टिस साहब भी यही कह रहे हैं कि इज इट लीगल वे और नॉट। और ये बात पे नैब जो है या आईजी साहब हैं, हर कोई एक दूसरे के पे डाल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस कह रहे हैं जी हाँ हम लोगों ने नहीं करवाया, वाकई इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी। रेंजर्स किसके अंदर आ रहे हैं? इंटीरियर मिनिस्टर में। इंटीरियर मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी कह रहा है कि जी हमने करवाया, लेकिन वो हम लोगों को पता था। साहब ने कबूल कर लिया ना कि मेरे आर्डर पे हुआ। उनके सेक्रेटरी तो जो आ गए हैं, राना सनावला साहब ने कबूल कर लिया कि जी ये हमारे उस पे हुआ है, मेरे आर्डर पे हुआ है। राना सनावला साहब ने ये कबूल किया। अच्छा चले, मुझे इस चीज़ का, क्योंकि मैंने न्यूज़ में सुनी, इसलिए मुझे ये अभी नहीं पता कि, क्योंकि यहाँ सुबह से जब से अब आए हैं नेट बंद है, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कबूल किया है या नहीं किया। लेकिन उनके सेक्रेटरी ने तो कह दिया कि ये हुआ है, लेकिन लीगल जस्टिस साहब ने यही कहा कि इज़ इट लीगल वे और नॉट, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अभी फैसला महफूज कर लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी सुना देंगे, आधे घंटे तक उम्मीद है सुना देंगे। हाँ, इंशाल्लाह आज ही सुनाया जाएगा, क्योंकि आज ही अरेस्ट किया और बाकी खान साहब भी बेल के लिए आए हुए थे, तो आज की डेट में फैसला सुनाया जाएगा। और हमें उम्मीद है, हम चीफ जस्टिस साहब के से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो बगैर कानून के होगा। तो हम चीफ जस्टिस साहब के साथ भी हैं और हम पूरी उम्मीद है इस चीज़ पे। चले जी, जब तक फैसला नहीं आता, आयशा बीबी भी इधर हैं, फवाद चौधरी साहब भी इधर हैं, और चौधरी फैसल भाई भी इधर हैं, और इमरान खान साहब की काफ़ी वकला टीम इधर हाई कोर्ट में मौजूद है। और जैसे कोई फैसला आता है, खुशखबरी का आता है, या कोई ऐसा फैसला आता है जो पीटीआई को नहीं कबूल होता, जो भी फैसला आएगा हम अपने नाजरीन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मुझे और आयशा बीबी